हाय दोस्त। वापस से वेलकम है आपका सेल्स की सीरीज के अंदर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि इस पूरे सीरीज के अंदर, इस पूरे कोर्स के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। आज इस कोर्स की पहली वीडियो जो कि सीखने लायक है वो है कि सेल्स होती क्या है और साथ ही साथ इसका फ्यूचर क्या होने वाला है इंडिया के अंदर, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेल्स ये जो शब्द है, इससे काफी सारे लोग बहुत कतराते हैं, काफी सारे लोग बहुत ज्यादा डरते हैं और काफी सारे तो इसके बारे में बात करना ही पसंद नहीं करते। राइट। लेकिन ये सेल्स होती क्या है, इसका छोटा सा मीनिंग मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई भी कस्टमर कुछ खरीदता है इन एक्सचेंज ऑफ मनी, कोई भी इंसान कुछ खरीदता है इन एक्सचेंज ऑफ मनी, उसको सेल्स बोला जाता है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, किसी इंसान से आपको कुछ चाहिए, आपने उससे वो ले लिया, देन उसके रिटर्न में आपने उसको पैसा दे दिया, या फिर ऐसी कोई वस्तु या ऐसी कोई चीज दे दी जिसकी जरूरत उसको है, उसके बदले में, उसको भी सेल्स बोला जाता है। राइट। अब देखो, सेल्स कोई मिन्नतें करने का बिजनेस नहीं है, कोई भीख मांगने का बिजनेस नहीं है। सेल्स तो एक बहुत ही मजेदार प्रोफेशन है जिसके अंदर आप सामने वाले की नीड के अकॉर्डिंग, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग उसको चीजें देते हो और उसके बदले में पैसा अर्न करते हो। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, पूरे दावे के साथ, कि ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है इस पूरी पृथ्वी के अंदर जो कि आपको इतने कम समय के अंदर सीखने के बाद, स्ट्रेटेजीज को समझने के बाद, एक्सपर्टीज लेने के बाद आप एक लेवल से दूसरे लेवल पर जा सकते हो। नेम फेम से लेकर, मनी से लेकर, स्किल सेट से लेकर, लाइफस्टाइल से लेकर, हर एक चीज को अपनी एनहेंस कर सकते हो। एक लौता ऐसा प्रोफेशन है सेल्स। और सबसे बड़ी बात, सेल्स कोई किस्मत वालों को नहीं मिलती। बहुत सारे लोग बोलते हैं इसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए ये आज 3 से 4 सालों के अंदर इतना आगे निकल गया। नहीं, सेल्स एक लर्नेबल स्किल है यार। आप इस स्किल को सीख सकते हो अगर आप इसके ऊपर टाइम देते हो तो। सेल्स एक बहुत बड़ा आर्ट है। अगर हम लोग ये बोले ना कि सेल्स सिर्फ मार्केटिंग, बिजनेस और सेल्स से रिलेटेड है, तो ऐसा कहना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि सेल्स की जरूरत आज के टाइम पे एक हाउसवाइफ से लेकर एक बहुत बड़े प्रोफेशनल को भी है। सेल्स की जरूरत आज एक स्टूडेंट से लेकर एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन को भी है, और सेल्स की जरूरत आज एक सेल्फ एम्प्लॉयड से लेकर एक आम इंसान को भी है। सेल्स आज मैं सिर्फ आपको बेचने से रिलेटेड नहीं बताने वाला, बल्कि इसके और बड़े मतलब मैं आज आपको बताने वाला हूं कि लोग सेल्स करने से डरते क्यों हैं, लोग सेल्स करने से घबराते क्यों हैं। लेकिन अगर वो लोग घबराए बिना अगर सेल्स करना स्टार्ट करते तो इस प्रोफेशन के अंदर बहुत परागत, बहुत लंबी ऊंचाइयों तक जाया जा सकता है। बचपन में क्या होता था ना, बचपन में हर एक बच्चे के अंदर, हर एक इंसान के अंदर, आपके अंदर, मेरे अंदर, हर इंसान के अंदर सेल्स के गुण होते थे। जब हम मम्मी पापा से कुछ भी मांगते थे, कोई भी टॉय, कोई भी चीज जो हमें चाहिए थी, तो हमें चाहिए थी किसी भी फॉर्म में हम उनसे लें, मेहमानों के सामने खड़े होकर लें, कैसे भी लें, रोकर लें, धोकर लें, कैसे भी लें, हम लोग उसको लेते थे और हमारे पेरेंट्स देते थे। राइट। तो वो उस टाइम पे हमारे अंदर सेल्स के गुण होते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे 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 जैसे टाइम बढ़ता चला जाता है, बदलता चला जाता है, बड़े होते चले जाते हैं, हमारे अंदर से ये जो गुण होते हैं ये कम होते चले जाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं खत्म से होते चले जाते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, फियर आता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आती है। एक इंसान के बारे में अगर मैं आपको बताऊं जो कि अपनी ड्रीम गर्ल को प्रपोज कर रहा है और साथ ही साथ उसके साथ सक्सेसफुली मैरिज कर ले, किसी लड़की के पेरेंट्स को मनाना भी कोई सेल से कम नहीं है। किसी भी लड़की के पेरेंट्स को मनाना कोई सेल से कम नहीं है। एक इंसान, ऐसे इंसान जो सक्सेसफुली लव मैरिज कर लेते हैं, वो बहुत बड़े सेल्स पर्सन होते हैं भाई। बहुत बड़े सेल्स पर्सन होते हैं जो सक्सेसफुली लव मैरिज कर लेते हैं उसके पेरेंट्स को मनाने के बाद। राइट। आज के टाइम पे लोग सेल से डर इसलिए रहे हैं क्योंकि सेल से आने वाले जो रिजेक्शंस होते हैं ना बीच में, उनसे उनको घबराहट होती है, उनसे उनको डर होता है। देखो यार, रिजेक्शन से अगर डरोगे तो आगे काम बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगा। राइट। रिजेक्शन एक बहुत छोटा सा पार्ट है जो सेल्स के अंदर आना ही आना है। एक बार क्या हुआ, एक इंसान से मैंने पूछा कि सेल्स होती क्या है, तो सामने वाले ने मुझे क्या रिप्लाई दिया, जो कि आपने भी कई बार सुना होगा, कि गंजे को कंघी बेचना सेल्स कहलाता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सेल्स नहीं है। ये सेल्स का फीमेल वर्जन जरूर हो सकता है, जिसको हम बोल सकते हैं मिस सेलिंग। आप मिस सेलिंग कर रहे हो उस टाइम पे। गंजे को नीड ही नहीं है कंघी की, आप उसको कंघी बेच रहे हो।
हाँ, लेकिन अगर आप गंजे को कंघी दे रहे हो उसके घर वाले के किसी पर्पस के लिए, उसके घर में किसी इंसान के लिए गंजे को कंघी बेच रहे हो, तो ये सेल्स कहला सकती है। लेकिन अगर आप गंजे को बोल रहे हो कि ये कंघी ले ले तेरे काम आएगी, तो ये सेल्स बिल्कुल भी नहीं है। राइट। एक चीज मैं और आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं, जब भी आप सेल्स करते हो, जब भी आप किसी भी प्रोफेशन के साथ सेल्स करते हो, सेल्स के अंदर काफी सारी मुश्किलें भी आती हैं, छोड़कर भागने का भी मन करता है, काफी सारी दिक्कतें प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन जो इंसान इसको इस मोड के साथ सीखते हैं कि नहीं ये सीखी जा सकती है, तो इसके अंदर वो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते और बेशुमार वो लोग पैसा कमाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, बेशुमार वो लोग पैसा कमाते हैं। एक लाइन और मैं आपको बोलना चाहता हूं, सेल्स प्रोफेशंस के बिहाफ पर ही मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं, फ्यूचर में आने वाले टाइम में सिर्फ 4 ही प्रकार के ऐसे लोग होंगे जो बहुत ज्यादा कामयाबी छुएंगे, जिसमें पहले इंसान जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं पीपल हु हैव नॉलेज एंड नो हाउ टू इंप्लीमेंट दैट नॉलेज। अगर आप मेरी बात को समझ पाए हो तो मैं आपको बता देता हूं, ऐसे लोग जिनके पास ज्ञान है और उनको ये भी पता है उस ज्ञान को इंप्लीमेंट कैसे करना है। बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने कि ज्ञान बहुत लेते हैं रेगुलर बेसिस पर, यूट्यूब की वीडियोस दबा दबा के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक रात में वो लोग देख रहे होते हैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं करते, जिस कारण से क्या होता है, आपको पिछले 2 दिन पुरानी वीडियो भी याद नहीं रही होगी। पिछले 2 दिन पहले आपने देखा क्या था यूट्यूब पे, आपको याद नहीं रहा होगा, अनटिल एंड अनलेस सिर्फ 1-2 पॉइंट आपको याद रहे होंगे जो आपके बिल्कुल दिल पर छुए होंगे, या फिर बहुत आसान और सिंपल लैंग्वेज में इंटरेस्टिंग फॉर्म में किसी ने बता दिए होंगे। उनको छोड़कर आपको पूरा कभी भी वीडियो वो याद नहीं रहने वाला, इवन 30% भी उसका याद नहीं रहने वाला। राइट। तो पीपल हु हैव नॉलेज एंड नो हाउ टू इंप्लीमेंट दैट नॉलेज, वो लोग बहुत कामयाब होने वाले हैं। दूसरी कैटेगरी के जो लोग होने वाले हैं वो लोग होने वाले हैं पीपल हु हैव पीपल स्किल, ऐसे लोग जिनके पास पीपल, लोगों से रिलेटेड कुछ कलाएं होती हैं। एग्जाम्पल देता हूं आपको छोटा सा, बैंक का। बैंक के अंदर छोटे लेवल पे होते हैं आपके गार्ड्स वगैरह, देन उसके बाद और बड़ा लेवल होता है, फिर क्लर्क आ जाते हैं, क्लर्क के ऊपर असिस्टेंट मैनेजर आ जाते हैं, फिर मैनेजर आ जाते हैं। मैनेजर जो इंसान है उसके अंदर पीपल स्किल है, तभी उसको मैनेजर बनाया गया है। मैनेजर जो इंसान है वो क्लर्क का काम नहीं जानता वो क्लर्क करता क्या, लेकिन उसको मैनेज करना आता है पूरे बैंक को, कि कैसे उसको वो मैनेज करना है, उसको वो आता है। तो पीपल हु हैव अ पीपल स्किल, ऐसे लोग कामयाब होने वाले हैं। तीसरी कैटेगरी, पीपल हु हैव सेलिंग स्किल, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर सेलिंग स्किल जिस इंसान के पास है वो 101% ऊपर जाकर कामयाब होगा, 101% कामयाब होगा, क्योंकि बिना बेचे तो कुछ भी नहीं है, बिना बेचे तो कुछ भी नहीं है। मैं बिल गेट्स की बात कर लेता हूं। बिल गेट्स वाज नॉट अ प्रोग्रामिंग गाय ब्रो, बिल गेट्स इज अ सेल्स गाय। वो बहुत ज्यादा ज्यादा जबरदस्त है सेल्स करने के अंदर, तभी वो इतने ज्यादा ग्रो हो रखे हैं। स्टीव जॉब्स, वो एप्पल बनाने का उनका काम नहीं था, वो सेल्स पर्सन बहुत अच्छे रहे हैं। जितने भी आप बड़े इंसान देखोगे ना, सेल्स पर्सन बहुत अच्छे रहे हैं। धीरू भाई अंबानी का आप एग्जांपल ले सकते हैं। धीरू भाई अंबानी बहुत बड़े सेल्स पर्सन रहे हैं। एंड साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं एक लाइन जो अपने दिमाग में बैठा लेना, गुड सेल्स पर्सन फर्स्ट टू बी हायर्ड एंड लास्ट टू बी फायर्ड। हमेशा ये लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे सेल्स पर्सन होते हैं, हमेशा इनको सबसे पहले रखा जाता है हर जगह, और सबसे आखिरी में इनको निकाला जाता है हर जगह से, क्योंकि सेल्स के बिना तो कोई कंपनी नहीं चलेगी ना यार। किसी भी कंपनी, किसी भी जगह प्रोडक्ट और सर्विस कुछ ना कुछ तो सेल होगा ही ना, तभी वहां से पैसा निकल पाएगा। राइट। बिना सेल्स की ये चीज नहीं चलेगी। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी कोई इंसान सेल्स करता है तो जो रिजेक्शन होता है, जिस कारण से वो इंसान रुक जाता है, उस रिजेक्शन को फेस करने का छोटा सा मैं फॉर्मूला आपको देना चाहता हूं, जो कि आपके बहुत काम आएगा। लास्ट में जाते जाते मैं आपको फॉर्मूला देने वाला हूं। वो फॉर्मूला क्या होने वाला है, जब भी आपके सामने रिजेक्शन आए, तो सामने से एक चीज करना, रिजेक्शन को सबसे पहले एक्सेप्ट करना, देन उसके बाद उसको करेक्ट करना, करेक्ट करने के बाद राइट एक्शन लेना। रिजेक्शन को एक्सेप्ट करो, देन उसको करेक्ट करो, देन एक राइट एक्शन लो। इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। नेक्स्ट हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। आप लोगों को इससे रिलेटेड काफी सारी क्वेरीज भी होंगी, बहुत सारी चीजें नेक्स्ट सेशंस के अंदर हम लोग ले रहे होंगे, लाइव सेशंस के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मिलते हैं। ये वीडियो यहीं पर एंड होता है सेल से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।